हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो के अंदर आपने देखा था फिज़िकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इस लेक्चर के अंदर हम केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं केमिकल चेंज के बारे में कि केमिकल चेंज क्या होता है। तो केमिकल चेंज इन्वॉल्व्स ए केमिकल रिएक्शन रिजल्टिंग इन अ चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंस। जब किसी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंज आ जाता है तो हम कहते हैं कि सब्सटेंस में एक केमिकल चेंज हुआ है। अब क्या क्या हो सकता है केमिकल चेंज के अंदर? एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस जो हैं वो यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने रिएक्टेंट्स लिए थे तो उनमें से कोई एक आधा रिएक्टेंट जो है वो यूज़ हो गया हो, पूरी तरीके से नहीं लेकिन कुछ हद तक भी अगर वो यूज़ हो गया है तो भी हम उसको केमिकल चेंज कहेंगे। या फिर कुछ नया बना हो, कोई नया सब्सटेंस जो है वो बना हो, कोई प्रोडक्ट बना हो, एक बना हो या एक से ज़्यादा बना हो, तब भी हम कहेंगे कि क्या हो गया है, केमिकल चेंज हुआ है। या केमिकल चेंज हुआ है ये हमें कैसे पता चलता है? किसी केमिकल चेंज के दौरान एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब या रिलीज़ होती है। ठीक है, और तब भी हम कह सकते हैं कि केमिकल चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास कि हम कब कब कह सकते हैं कि केमिकल चेंज हुआ है। अब हम बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। जब हम मैटर को केमिकली क्लासिफाई करते हैं तो उसको हम दो मेन पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं। एक होते हैं प्योर सब्सटेंसेस और दूसरे होते हैं मिक्सचर्स। सबसे पहले बात करते हैं प्योर सब्सटेंसेस की। प्योर सब्सटेंसेस वो होते हैं जिसके अंदर एक फिक्स्ड सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ होता है। ठीक है, अ प्योर सब्सटेंस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय अ फिक्स्ड सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ विच डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ फिक्स होती हैं जिसकी वजह से हम उसको दूसरे सब्सटेंसेस से अलग कर सकते हैं। A substance cannot be further broken down into simpler substances by physical means, although some substances can be broken down through chemical means. एक प्योर सब्सटेंस को हम फिज़िकल मीन्स के द्वारा और छोटे टुकड़ों के अंदर बांट नहीं सकते। ठीक है, उसको हम तोड़ नहीं सकते। हाँ, केमिकल मेथड्स के द्वारा हम उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब प्योर सब्सटेंसेस के अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले एलिमेंट्स की। एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस होता है जिसको हम हिंदी में तत्व कहते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको उस फ्लो चार्ट पे लेके जाना चाहूँगी जो हमने कल डिस्कस किया था केमिकल क्लासिफिकेशन का। पहले हम उस फ्लो चार्ट को दोबारा से देख लेते हैं ताकि आप इजीली जो है उसको पहचान पाएँ कि किस तरह से केमिकल क्लासिफिकेशन होती है। तो ये है हमारे पास केमिकल क्लासिफिकेशन का फ्लो चार्ट। ठीक है, इसको आप अच्छे से देखिए। पहले जब हम केमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं तो दो पार्ट्स में करते हैं, एक मिक्सचर्स में, एक प्योर सब्सटेंसेस में। हमने जो अभी सेक्शन शुरू किया है वो प्योर सब्सटेंसेस का सेक्शन है। तो प्योर सब्सटेंसेस के अंदर आगे दो पार्ट्स हैं, एक एलिमेंट्स और एक कंपाउंड्स। अभी हम एलिमेंट्स को पढ़ रहे हैं। एलिमेंट्स में आगे मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं। कंपाउंड में आगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और फिर हम उसके बाद मिक्सचर्स को पढ़ेंगे जिसके अंदर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारे पास केमिकल क्लासिफिकेशन। ये फिज़िकल क्लासिफिकेशन थी जो हम कल पढ़ चुके हैं। चलिए वापस आते हैं हम एलिमेंट्स के ऊपर। तो एलिमेंट्स जिनको हम क्या बोलते हैं, तत्व कहते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं तत्व? जिनको हम, ये ऐसे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते केमिकल रिएक्शंस के द्वारा। ठीक है, यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन इन पे नहीं हो सकती, इनको हम फर्दर तोड़ नहीं सकते। नहीं हो सकती का मतलब क्या है कि इनको हम किसी केमिकल रिएक्शन के द्वारा और छोटे टुकड़ों के अंदर नहीं तोड़ सकते। ये फंडामेंटल सब्सटेंसेस होते हैं जिनसे सब मैटर मिलकर के बने हुए होते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है एलिमेंट्स के बारे में। 100 टोटल 17 एलिमेंट्स जो हैं आज तक डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें से 91 जो हैं वो नेचुरली मिलते हैं। ठीक है, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं, ये यहाँ पर वर्ड आना चाहिए था नेचुरली, ये बाय मिस्टेक हो गया है, ये नेचुरली है यहाँ पर। ठीक है, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास मैन मेड हैं या आर्टिफिशियली हमने उनको बनाया है न्यूक्लियर साइंटिस्ट के द्वारा लैब के अंदर। ठीक है, तो ये एलिमेंट
का एक जो मेन उसकी पहचान होती है वो क्या होती है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट ऑफ इम्पॉर्टेंस इज द एटम। एलिमेंट्स जो हैं वो एक ही तरह के एटम्स से मिल कर के बने हुए होते हैं, ठीक है, ये एलिमेंट्स की खास बात होती है। तो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सिंबल्स का यूज़ करते हैं। एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन जब हम करते हैं तो सिंबल, जैसे कि आपको पता है, हम पहले भी आप यूज़ करते आ रहे हो, जैसे हाइड्रोजन के लिए हम H यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन के लिए हम N यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन के लिए O यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं, सिंबल कहलाते हैं, ठीक है। अब एलिमेंट्स जो हैं वो सॉलिड स्टेट के अंदर भी हो सकते हैं, गैसेस में भी, और लिक्विड स्टेट के अंदर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कुछ बातें ध्यान देने वाली हैं। रूम टेम्परेचर के ऊपर मरकरी, ब्रोमीन और फ्रांसियम जो हैं ये लिक्विड्स होते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और बाकी सभी नोबल गैसेस जो हैं, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और रेडॉन, ठीक है, ये सारी की सारी गैसेस होती हैं। और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमारे पास सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब एलिमेंट्स कहाँ दिखते हैं हमें, पीरियोडिक टेबल के अंदर। पीरियोडिक चार्ट आप लोगों ने देखा हुआ है पहले 9th 10th क्लासेस के अंदर, तो वहाँ पर सारे एलिमेंट्स को शो किया हुआ है, ठीक है। एलिमेंट्स को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं 3 पार्ट्स के अंदर, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ठीक है। ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं 80% एलिमेंट्स वो मेटल्स होते हैं। मेटल्स जिसको हम क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं, ठीक है। तो धातुओं के गुण आपको पता है क्या क्या गुण होते हैं मेटल्स के, दे हैव मेटालिक लस्टर, ठीक है, उनमें चमक होती है, दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, उनको हम आघातवर्धता का गुण उनके अंदर पाया जाता है, तन्यता का गुण उनके अंदर पाया जाता है। क्या होता है आघातवर्धता और तन्यता, मीन्स दे कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स, ठीक है, उनकी हम वायर्स बना सकते हैं, शीट्स में हम उनको मतलब शीट्स बना सकते हैं, चादर वगैरह जैसे लोहे की हम देखते हैं, ठीक है। और दे हैव हाई रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी इनकी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, और गुड कंडक्टर्स होते हैं ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये थे हमारे पास मेटल्स की मेन प्रॉपर्टीज। सारे के सारे मेटल्स जो हैं वो लगभग सॉलिड्स होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड स्टेट के अंदर पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे गलती से नॉन मेटल लिखा हुआ है। मरकरी इज़ अ मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर, ठीक है। और नॉन मेटल्स कौन से होते हैं, नॉन मेटल्स के अंदर मेटल्स की कोई भी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, उल्टा होता है बिल्कुल। दे डू नॉट हैव लस्टर, चमक नहीं होती, दे आर नॉट मेलिएबल एंड डक्टाइल, इनको हम शीट्स में या इनको हम वायर्स में ड्रॉ नहीं कर सकते। दे डू नॉट हैव हाई रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी इनकी हाई नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू मेटल्स। नॉन मेटल्स जो हैं वो सॉलिड्स होते हैं या गैसेस होते हैं एक्सेप्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड स्टेट के अंदर होता है। और इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है, देखिए एक्सेप्शनल केसेस में हमने ऊपर पढ़ा था मरकरी। मरकरी ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड स्टेट में होता है। ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड स्टेट में होता है। और आयोडीन ऐसा नॉन मेटल है जो कि लस्चरस होता है, जिसमें कि चमक होती है, ठीक है। वैसे सारे नॉन मेटल्स में चमक नहीं होती। और ग्रेफाइट जो कि कार्बन का एक एलोट्रॉप है, ये एक ऐसा नॉन मेटल है, कार्बन का ऐसा एलोट्रॉप है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे नॉन मेटल्स। देन नेक्स्ट इज़ मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स जिनके अंदर नॉन मेटल्स और मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हम मेटलॉइड्स कहते हैं, ठीक है। उपधातु जिसको आप बोलते हैं हिंदी के अंदर, तो सेमी मेटल्स भी हम बोलते हैं इनको। इनके अंदर दोनों के गुण होते हैं, मेटल्स के भी और नॉन मेटल्स के भी। कौन कौन आते हैं इसके अंदर, बोरोन है, सिलिकॉन है। आपने पीरियोडिक टेबल के अंदर ऐसे जिगजैग सीढ़ियाँ सी देखी थी, वहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो सारे लगभग मेटलॉइड्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ प्योर सब्सटेंसेस के अंदर एक था हमारे पास एलिमेंट्स एंड दूसरा है हमारे पास कंपाउंड्स, ठीक है। कंपाउंड्स जिसको हम हिंदी में यौगिक कहते हैं, ठीक है। कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस होता है जो कि केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है 2 या 2 से ज़्यादा तत्वों की, ठीक है। और जिसमें कि तत्व जो हैं वो फिक्स्ड रेशो बाय मास
प्रेजेंट होते हैं उसको हम केमिकल कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि वाटर हो गया, वाटर अगर हम देखें तो किससे बना है, H से और O से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ये दोनों एलिमेंट्स हैं और ये दोनों एलिमेंट्स एक फिक्स्ड रेशो के अंदर एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं जिससे कि क्या बना, वाटर बना। ठीक है, और इनकी जो फिक्स्ड रेशो की मैं बात कर रही हूँ, इनकी मास की फिक्स्ड रेशो होती है। ठीक है, क्या होती है वो भी हम डिस्कस करते हैं। कंपाउंड आर द सब्सटेंसेस विच कैन बी डिकम्पोज इन बाय केमिकल मेथड्स इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। किसी कंपाउंड को हम जिनसे वो मिलके बना है उन एलिमेंट्स के अंदर तोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम वाटर को में इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो वाटर कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू H2 प्लस हाफ O2। ठीक है, इसको हम तोड़ सकते हैं। इसका मतलब किसी कंपाउंड को हम उसके एलिमेंट्स के अंदर तोड़ सकते हैं, लेकिन हमें मेथड कौन से यूज़ करने पड़ेंगे, हमें यहाँ पर जो मेथड यूज़ करने पड़ेंगे वो कोई केमिकल मेथड यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कंपाउंड्स कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू देयर एलिमेंट्स बाय केमिकल मीन्स। द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंपाउंड इज नोन एज अ मॉलिक्यूल और अ फॉर्मूला यूनिट है। जैसे कि एलिमेंट के अंदर जो सबसे छोटा पार्ट होता था वो क्या होता था, एटम। इसी तरीके से कंपाउंड का सबसे छोटा जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं H2O तो ये H2O का क्या है, मॉलिक्यूल है। ठीक है, अच्छा, कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, which indicates one molecule of the compound containing atoms of its elements। हर एक कंपाउंड का एक केमिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है, जो उसके अंदर प्रेजेंट एलिमेंट्स के एटम्स के बारे में हमें बताता है। The number of possible compounds is almost infinite. A chemical compound always contain the same elements together combined together chemically combined together in a fixed proportion by weight। ठीक है, अब हम कंपाउंड की डेफिनेशन को अगर हम पढ़ें तो कंपाउंड जो है वो एलिमेंट्स से मिलकर के बना हुआ होता है और वो एलिमेंट्स एक फिक्स्ड रेशो बाय मास में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और एक बात खास होती है, जो कंपाउंड होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ जिन एलिमेंट से वो मिलकर के बना होता है उससे टोटली डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बात करूं, वापस वाटर पे आ जाते हैं हम, H2O, तो H2O किस किस से मिलकर बना है, H2 और O2 से मिलके बना है। ठीक है, लेकिन वाटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो टोटली डिफरेंट हैं हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ से और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ से। यानी कि कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो जिन एलिमेंट से वो मिलकर बना है उनसे बिल्कुल अलग होती हैं। ठीक है, अब हमारे पास जितने भी नेचर के अंदर कंपाउंड्स मिलते हैं उनको हमने बेसिकली दो भागों में बांटा है। एक होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एक होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने हुए होते हैं, उन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। जैसे कि मीथेन हो गया हमारा, ठीक है, CH4 ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना है। या और भी कई तरह के कंपाउंड्स होते हैं, C2H6 हो गया जिसको हम इथेन बोलते हैं, या हमारा C6H6 हो गया बेंजीन जिसको हम बोल रहे हैं। ये सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये सब कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने हुए होते हैं। और एक होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसके अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सब क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिक्सचर्स की। मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस जब एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं विदाउट एनी रेशो। ठीक है, उसमें कोई रेशो, किसी रेशो में नहीं प्रेजेंट होते, वो कोई फिक्स्ड रेशो नहीं होती, कंपाउंड में फिक्स्ड रेशो होती है। ठीक है, इस मिक्सचर इज़ अ सैम्पल ऑफ मैटर कंटेनिंग टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस फिजिकली मिक्सड टुगेदर without any chemical interaction in any ratio by weight, that is called as a mixture। for example, मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन गैस ली, ठीक है, एक कंटेनर में, और दूसरे कंटेनर में मेरे पास ऑक्सीजन गैस है। अगर मैं क्या करूं, इन दोनों गैसेस को एक थर्ड सिलेंडर के अंदर डाल दूं, ठीक है, तो क्या होगा, जो रिजल्टेंट होगा
इन दोनों गैसेस के मिलने से जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। ठीक है, तो मिक्सचर में क्या है कि दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस को हम फिज़िकली मिक्स करते हैं। ठीक है, और उनके बीच में कोई केमिकल इंटरेक्शन नहीं होती, और जब हम उनको मिक्स करते हैं तो वो किसी भी रेशो में मिक्स हो सकते हैं। तो मिक्सचर जो है वो फिज़िकल कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंसेस से बना है। इसी वजह से जो मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो लगभग मैच करती हैं, मिलती हैं किनसे, जिनसे वो मिलकर के बना है। ठीक है, यानी कि मिक्सचर के जो गुण हैं वो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस के जैसे ही होते हैं। ठीक है, मिक्सचर डज नॉट लूज देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो बाय वेट। मिक्सचर्स दे कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। दो तरह के मिक्सचर होते हैं, एक होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स और दूसरे होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस, जिसको हम हिंदी के अंदर समांगी मिश्रण कहते थे। ठीक है, पढ़ा हुआ है आपने 9th क्लास के अंदर समांगी और विषमांगी मिक्सचर्स या मिश्रण्स। ठीक है, तो होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस जिसको हम समांगी कहते हैं, समांगी मतलब जिसके अंदर सेम कंपोजिशन होती है थ्रू आउट द मिक्सचर। ठीक है, उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं या उसको हम यूनिफॉर्म मिक्सचर भी कहते हैं। इसके अंदर जो कंपोजिशन है वो सेम रहती है। होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और वो सब्सटेंस जो ज़्यादा मात्रा के अंदर पड़ा होता है, प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, और जो सब्सटेंस कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। और अगर हम सॉल्यूशन की प्रॉपर बात करें तो सॉल्वेंट ज़्यादातर लिक्विड होता है और जो सॉल्यूट है वो लिक्विड, सॉलिड या गैस कुछ भी हो सकता है। अगर हम अपने लिक्विड को पानी लेकर चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रही हूँ कि नमक और चीनी के घोल की, तो ये क्या कहलाता है, सॉल्ट सॉल्यूशन कहलाता है। तो इसके अंदर जब हमने वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया है तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, एक्व सॉल्यूशन कहते हैं। जो मेरा सॉल्ट सॉल्यूशन है उसको मैं एक्व सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट भी कह सकती हूँ। ठीक है, तो सॉल्यूशन जनरली हम इसको कहते हैं, विलयन जिसको हम हिंदी में कहते थे। ठीक है, एलॉय जो होता है हमारा, जिसको हम मिश्र धातु बोलते हैं, वो भी एक सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा मेटल्स होते हैं, और इसको हम सॉलिड सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, अगर एक दो मेटल्स कंबाइन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, जैसे हमने ब्रास, ब्रॉन्ज, इन सब के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो ब्रास या ब्रॉन्ज ये सब क्या होते हैं हमारे पास, ये हमारे एलॉय होते हैं। पीतल है, अपना स्टील है, ये सब क्या है हमारे पास, एलॉयज़ कहलाते हैं। ठीक है, एलॉयज़ जिसको हम मिश्र धातु कहते हैं। अगर हमारी जो दो एलॉय हैं, जो दो धातुएं हैं जिनसे मिलकर कि एलॉय बना है, उनमें से एक धातु मरकरी है, तो उस एलॉय को हम अमलगम कहते हैं। क्या, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अगर हमारा एलॉय जिन दो धातुओं से मिलकर बना है उनमें से एक धातु मरकरी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अमलगम बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ और बातें, लिक्विड्स जो आपस में एक दूसरे के साथ कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं उनको हम मिक्सिबल लिक्विड्स कहते हैं, और ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे के साथ कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते उनको हम इमिसिबल लिक्विड्स कहते हैं। ऐसे कि तेल और पानी आपस में मिक्स नहीं होते तो वो इमिसिबल लिक्विड है। वाटर और अल्कोहल एक दूसरे के अंदर कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं तो वो मिक्सिबल लिक्विड्स हैं। होमोजीनियस मिक्सचर कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर भी कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर क्या होता है, जिसके अंदर जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट द मिक्सचर सेम नहीं रहती। ठीक है, अगर हम एक रॉक को देखें, पत्थर को देखें, ठीक है, तो उसके अंदर क्या दिखते हैं आपको कि कुछ पार्ट हमें अलग सा लगता है, दूसरा पार्ट हमें अलग लगता है, तो उसके अंदर जो कॉम्पोजिशन है वो थ्रू आउट द मिक्सचर सेम नहीं रहती। तो रॉक किसका एग्जाम्पल है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर जो कॉम्पोजिशन है वो वेरी करती रहती है
और हर कंपोनेंट जो है मिक्सचर का अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन करता है। मिक्सचर्स को हम सेपरेट कर सकते हैं बाय द फिज़िकल मीन्स, ठीक है। कंपाउंड्स को हम सेपरेट करना चाहते थे तो हम केमिकल मीन्स का यूज़ करते थे, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ डिफरेंसेस बिटवीन मिक्सचर एंड ए कंपाउंड, जिसको आपने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा हुआ है, यौगिक और मिश्रण के अंदर अंतर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डिफरेंस क्या है, मिक्सचर्स कैन बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, और जो कंपाउंड होता है वो हमेशा होमोजीनियस होता है। मिक्सचर के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो वेरिंग प्रोपोर्शन में होते हैं, यानी कि उनकी मात्रा तय नहीं होती, किसी भी मात्रा में अगर हम मिला दें उनको तो वो मिल जाते हैं। लेकिन कंपाउंड्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एक फिक्स्ड रेशो बाय मास से जुड़े होते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि वाटर है सपोज, तो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल करके बना है। हाइड्रोजन का जो मास है, जो द्रव्यमान है, वो 1 है, तो कितने हाइड्रोजन है, 2 है, तो दोनों का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 2। और ऑक्सीजन जो है, और ऑक्सीजन के अंदर क्या है हमारे पास, इसका जो द्रव्यमान है वो कितना होता है, 16 होता है। तो 2:16 यानी कि 1:8, यानी कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं इनकी रेशो बाय मास कितनी होगी, 1:8, फिक्स्ड रेशो होती है। पानी कहीं पे भी प्रेजेंट हो, किसी भी जगह का पानी हो, उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 1:8 के अंदर ही प्रेजेंट होंगे। अब हम बात करते हैं थर्ड डिफरेंस की। हमारा जो मिक्सचर्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एवरेज होती हैं, जिनसे वो मिलके बने। कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज़ का एवरेज होती हैं। मतलब मान लीजिए 2 चीज़ों से मिलके मिक्सचर बना है, तो वो जो मिक्सचर होगा उसके अंदर ए जो सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टीज़ का आधा और बी सब्सटेंस जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ का आधा होगा। लेकिन कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं उनसे जिनसे वो मिलकर बना है। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर की ही दोबारा बात करती हूँ। वाटर H2 और O2 से मिलके बना है, ठीक है। हाइड्रोजन जो गैस होती है बहुत ज़्यादा ज्वलनशील गैस होती है, एकदम से आग को पकड़ती है। और ऑक्सीजन जो है ये क्या करता है, जलने में सहायता करता है, ठीक। यानी कि दोनों चीज़ें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है जलने में सहायता करती हैं और ज्वलनशील होती है, ठीक है। मतलब आग बनती है, मतलब इनसे हम ये कह सकते हैं कि ये आग लगाने में हेल्प करती हैं। लेकिन जो वाटर होता है इसको हम, आपको पता है कि किस लिए यूज़ करते हैं, आग को बुझाने में। तो बिल्कुल अपोजिट प्रॉपर्टीज़ हो गई यहाँ पर हमारी, यानी कि जो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से नहीं मिलती। फोर्थ डिफरेंस क्या है कि जो मिक्सचर्स हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम अलग कर सकते हैं बाय फिज़िकल मींस। 2 चीज़ें आपस में मिल गई और उनको हमें अलग करना है तो हम किसी भी फिज़िकल मेथड का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें किसी कंपाउंड को अलग करना है, उसके एलिमेंट्स को अलग अलग करना है, तो हमें केमिकल मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। मिक्सचर, नेक्स्ट डिफरेंस जो है, मिक्सचर जब भी बनता है, ठीक है, तब कोई एनर्जी चेंज नहीं होता, ना तो हीट निकलती है ना ही सिस्टम हीट लेता है। लेकिन जब कंपाउंड फॉर्मेशन होती है तो हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में एनर्जी या तो इवॉल्व होती है या एब्जॉर्ब होती है। तो ये था हमारा 5th डिफरेंस। नाउ 6th, मिक्सचर का कोई डेफिनेट मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता और कंपाउंड का एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। एंड last difference is the constituents of a mixture are not chemically bound to each other। जो मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, यानी कि जिनसे मिक्सचर मिलकर बना होता है, उनके बीच में कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं होता। और कंपाउंड्स जिन एलिमेंट से बना होता है उनके बीच में केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। तो ये थे हमारे पास मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंसेस, ठीक है। केमिकल क्लासिफिकेशन यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो होगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिर भी यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।